हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड पंचायत चुनाव के बारे में अपडेट चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब होगा, कितने चरण में होगा, उसकी तारीख क्या होगी और किस तरीके से चुनाव में बड़े बदलाव किए गए हैं। ये सारे अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पंचायत चुनाव की सारी डिटेल को समझते हैं। तो दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड में जो अभी होने वाला है, उसमें जिला पंचायत सदस्य पे चुनाव होने वाले हैं पदों पे, साथ ही साथ ग्राम पंचायत प्रधान पद पे चुनाव होने वाले हैं और बीडीसी पे चुनाव होने वाले हैं। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ये भी चुनाव होगा। और इसका अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो वो नवंबर 2019 में शुरू हुआ था और नवंबर 2024 में ये कार्यकाल पूरा हो जा रहा है। तो ऐसे में जब कार्यकाल पूरा हो जा रहा है तो पंचायत चुनाव बहुत ज़रूरी है करवाना। तो इसकी अगर हम लोग डेट की बात करें तो दिसंबर में ये चुनाव होने वाले हैं और 3 चरण में ये चुनाव होगा। इसको लेकर के आगे मैं आपको सब कुछ अपडेट अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं उत्तराखंड के अंदर एक चुनाव और भी बाकी है जिसको हम लोग निकाय चुनाव बोलते हैं। तो निकाय चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कार्यकाल था वो पिछले साल 2023 में दिसंबर में पूरा हो चुका था। उसके बाद से प्रशासकों को उस निकाय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस चुनाव को देखते हुए एक महीने के लिए उसका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। और फिर विचार विमर्श करके पंचायत चुनाव को और निकाय चुनाव को, दोनों चुनाव को एक साथ करवाने की यहाँ पे बातें हो रही हैं और ये लगभग पूरा हो चुका है। ये स्वीकृत हो चुका है कि उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों एक साथ करवाए जाएंगे, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये हो रहा है कि जो आचार संहिता लागू होनी थी वो एक ही बार लागू होगी। इससे जनता को दिक्कत नहीं होगा। वैसे अगर 2 बार ये चुनाव किया जाएगा तो 2 बार आचार संहिता लागू करना पड़ेगा, तो इसमें एक तरीके से नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए विचार विमर्श करके इस चीज़ को इकट्ठे कर दिया गया है। तो ये दोनों चुनाव एक साथ होने वाले हैं और इसकी अगर हम लोग डेट की बात करें तो वो दिसंबर 2024 में ये दोनों चुनाव संभवतः करा लिए जाएंगे। और दोस्तों, बात करें कि कितने चरण में चुनाव होगा, तो चुनाव यहाँ पे 3 चरणों में होने वाला है अलग अलग डेट की। और यहाँ पे मैं आपको कुछ संभावित तिथि इसका बता दे रहा हूँ चुनाव का। तो आपको पता ही होगा कि चुनाव से पहले नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए, अगर दिसंबर में चुनाव होता है तो सबसे पहला यहाँ पे पहले चरण में जो नामांकन प्रक्रिया होगी वो आपकी होगी 11 नवंबर की। संभावित तिथि की बात करें तो 6 दिसंबर को पहले चरण का नामांकन शुरू हो जाएगा और कुछ दिन के 2 से 3 दिन के बाद से वहाँ पे वोटिंग हो जाएगी। दूसरे चरण की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे चरण का जो डेट है वो 15 दिसंबर होने वाला है। तीसरे चरण की यहाँ पे बात करें तो 24 दिसंबर 2024 होने वाला है। तो ये 3 चरण में इस तरीके से चुनाव हो जाएगा और 5 जनवरी के पहले रिजल्ट एक तरीके से घोषित हो जाएगा कि कितने लोग विजयी हुए हैं, किनकी हार हुई है। तो ये सारे अपडेट आ जाएंगे अगर इस हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं तो। और इसके पहले अभी फ़िलहाल में जुलाई में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था कि जो पिछली ग्राम पंचायतें हैं उनका जो वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है उसको 2 साल और बढ़ाया जाए। तो जो पिछले जितने भी प्रधान थे उन्होंने एक तरीके से मांग किया था कि ये जो पंचायत अभी कार्यकाल इसका चल रहा है, ये 5 साल पूरा हो चुका है, इसको 2 साल और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिर बाद में इसको खारिज कर दिया गया है, क्योंकि पंचायत में इस तरह का कोई एक्ट नहीं है। तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि 2 साल कार्यकाल बढ़ने वाला है वो लोग सतर्क हो जाएं। 2 साल कार्यकाल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। दिसंबर में यहाँ पे चुनाव एक तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी चुनाव की। और दोस्तों, ये बड़ी खबर यहाँ पे ये भी है कि मतदान जो है वो ईवीएम से कराया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है। त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव दोनों चीज़ें इकट्ठे होंगी और ये ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा उत्तराखंड में। और यहाँ पे हरिद्वार जिले को छोड़ा जाता है। टोटल उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो 13 जिले उत्तराखंड में हैं और उसमें से हरिद्वार को छोड़ करके जो भी 12 जिले बच रहे हैं, 12 जिलों में एक साथ पंचायत चुनाव शुरू होगा और निकाय चुनाव जो है वो भी शुरू हो जाएगा और दिसंबर में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड पंचायत चुनाव में आप भी भागीदार लेना चाहते हैं, आप भी एक तरीके से प्रत्याशी हैं, तो आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। आपके पास अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का समय है और नवंबर में कार्यकाल पूरा हो रहा है एक तरीके से। तो आपके पास एक तरीके से 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में आपको उस हिसाब से चुनाव प्रचार अपना करना है, उस हिसाब से सारी चीज़ें की तैयारी करनी है, उस हिसाब से आपको वोटर लिस्ट में काम करवाना है ताकि समय से चुनाव हो सके और समय से आप अपना वहाँ पे अच्छे से विजयी हो सकें। तो उसके लिए आपको ग्राम सभा के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें तो आपको ध्यान देना है। लोगों के बीच में जाकर के आपको बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। धीरे धीरे नवरात्र का समय है, दिवाली, दशहरा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें आप पोस्टर बैनर अपना लगा करके प्रचार कर सकते हैं ग्राम सभा के अंदर। और जिनको नहीं पता है उन्हें पता भी हो जाएगा एक तरीके से कि हाँ, आप भी मैदान में कूदने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक बड़ी सर्विस हम आपको यहाँ पे ऑफर करते हैं। अगर आप भी अपने ग्राम सभा में हुए सभी कार्यकाल में जो भी
पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल था उसमें जो भी काम हुआ है, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत कच्ची मिट्टी से रिलेटेड काम हुआ हो, चाहे वो 15वें वित्त के अंतर्गत काम हुआ जिसमें नाली बनी हो, खड़ंजा, हैंडपम्प, रिवोर, स्ट्रीट लाइट, सोलर पैनल, ये सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, उसको आप चुनावी मुद्दा बना करके लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी काम की चीज़ है। अगर आप इसको लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मिनिमम प्राइस पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे आपके व्हाट्सएप पे। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क करिए और वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो के अंदर इतना ही, कुछ बड़े अपडेट थे जो मैंने आपको बताया है। बाकी जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट अपना बना रखिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।